हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्ड माइन इन शॉर्ट। आज हम देखने वाले हैं रजनी मूवी की शुरुआत में हमें अभिजीत नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी गौरी के साथ अपने घर जा रहा था। इसी बीच उसे गौरी के भाई नवीन का कॉल आता है। अभिजीत उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, इसलिए वो कॉल कट कर देता है और गाड़ी बीच रास्ते में रुक जाती है। गौरी कहती है कि तुमने तो उसका टैंक फुल करवाया था। अभिजीत हाँ करवाया तो था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब वो देखता है कि इस वक्त कोई कार भी अवेलेबल नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं एलेक्स को कॉल करके देखता हूँ, क्या पता उससे कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन गौरी मना कर देती है क्योंकि एलेक्स को आने में काफ़ी टाइम लगेगा। फिर अभिजीत पास के पेट्रोल पंप का पता करके वहाँ से पेट्रोल लाने के लिए चला जाता है और जाने से पहले गौरी से कहता है कि दरवाज़ा लॉक कर लेना और शीशा ऊपर कर लेना। गौरी बिल्कुल ऐसा ही करती है और तभी उसकी आंख लग जाती है। फिर कुछ देर के बाद उसकी आंख खुलती है एक अजीब सी आवाज़ के कारण, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे कार की छत पर दो लोग लड़ रहे हों। फिर वो कार के विंडशील्ड पर देखती है तो वहाँ खून बह रहा था। जिसके बाद ये सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरी हॉस्पिटल में है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसे 3 कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पर लेकर आए थे। यहाँ पर गौरी का भाई नवीन और अभिजीत का दोस्त एलेक्स भी मौजूद होता है और ये केस दिया जाता है इंस्पेक्टर पॉल को। पॉल जब उन लड़कों से पूछताछ करता है तो वो बताते हैं कि कार के ऊपर हमने किसी को देखा था जो किसी दूसरे आदमी को मार रहा था। अब कार के अंदर गौरी थी तो हमने उसे रोड के इस पार बुलाया, वो जल्दी से हमारे पास आ गई। पॉल पूछता है क्या तुमने उसे देखा था, ऊपर कौन था? एक लड़का बोलता है कि वो एक औरत थी। तभी दूसरा कहता है कि नहीं वो भूत थी। अब पॉल उन्हें डांटता है और कहता है अरे आगे क्या हुआ ये बताओ। वो बोलते हैं हम बाइक स्टार्ट कर चुके थे, पर तभी गौरी ने कार के ऊपर उस आदमी को देखा जो कि मर चुका था और वो असल में कोई और नहीं बल्कि अभिजीत था। और उसे देखकर गौरी बेहोश होकर बाइक से नीचे गिर गई थी, यानी कि अभिजीत को किसी ने चाकू से स्टेप करके उसकी जान ले ली थी। नवीन और एलेक्स अभिजीत की बॉडी को देखते हैं। फिर पॉल पहले एलेक्स से पूछताछ करता है क्योंकि अभिजीत और गौरी उसके घर से लौट रहे थे। वो बताता है कि उस वक्त तो सब कुछ ठीक था, वो लोग डिनर करके मेरे घर से निकल गए थे। उसी दौरान अभिजीत ने मुझे बताया था कि उसको ऐसा लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। फिर नवीन पॉल से बताता है कि दोनों अपनी जिंदगी में काफ़ी खुश थे, पर समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन कर सकता है। इसी बीच नवीन अपनी गर्लफ्रेंड शिल्पा को इस बारे में बताता है। साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अभिजीत की बॉडी पर चाकू के घाव ऐसे लग रहे थे कि जैसे उसे मारने वाला कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। लेकिन जो चाकू मिला इसमें मौजूद फिंगरप्रिंट उस वक्त हो रही बारिश के कारण मिट गया था। अभिजीत के जानने वाले और उसके आस पड़ोस के लोगों से पॉल को पता चलता है कि उन दोनों का कोई दुश्मन नहीं था। उनकी तो किसी से छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने लव मैरिज की थी जिसमें गौरी का साथ नवीन ने दिया था, क्योंकि पहले उसके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे तो नवीन ने अपने पिता को मनवाया। अब जब सब कुछ सही था और अभिजीत को किसी लेडी ने मारा तो पॉल को शक होता है कि कहीं अभिजीत का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा था। अब गौरी तो इस वक्त ऐसी हालत में थी नहीं कि कोई बयान दे पाती, पर नवीन को अभिजीत पर पूरा विश्वास था। वो कहता है कि अभिजीत ऐसा इंसान नहीं था। अब पुलिस स्टेशन से लौटकर वो एलेक्स से यही बात कहता है कि पुलिस तो अपने मन से कोई भी एंगल निकाल लेगी, लेकिन मैं खुद इसका पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। इसी बीच नवीन देखता है कि रोड के उस पार से कोई महिला लगातार उसे देख रही है। वो इस बारे में एलेक्स को बताता है। एलेक्स पीछे देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब पॉल की बातें और औरत की परछाई नवीन के दिमाग में घूम रही होती है, तो वो अभिजीत के कमरे की तलाशी लेता है जहाँ उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो बैंक में काम करने वाले एक दोस्त को कॉल करके बोलता है कि मेरी बहन गौरी का कार्ड तुम्हारे बैंक का है। मैं इसके नंबर से रात में हुए ट्रांजैक्शन का मैसेज देखकर इस बारे में बताता हूँ और तुम चेक करके बताओ कि वो कार्ड कहाँ कहाँ स्वाइप किया गया है। उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो।
फिर नवीन अपनी बाइक निकालकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अभिजीत को मारा गया था। उसी वक्त नवीन के दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बता देता है कि कार्ड एक पेट्रोल पंप में इस्तेमाल हुआ था। वो पेट्रोल पंप इसी एरिया के बहुत करीब है, तो नवीन तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल गौरी का कार्ड लेकर अभिजीत यहीं पर एक ऑटो से पेट्रोल लेने इस पेट्रोल पंप पर आया था और नवीन को पेट्रोल पंप के सीसीटीवी से पता चल जाता है कि सीसीटीवी में नवीन दिख रहा होता है और ऑटो में अभिजीत आया था। उसके बाद एक लेडी भी बैठी हुई थी जिसका चेहरा नहीं दिख रहा था। नवीन अगली सुबह ये वीडियो लेकर पॉल के पास जाता है, साथ ही वो ऑटो का नंबर भी बताता है। अब चेक करने पर ये ऑटो सेल्वम नाम के एक आदमी का निकलता है, जिसका नाम सुनकर जूनियर ऑफिसर रंगा कहता है कि सर अभी तो मैंने इससे पूछताछ करके छोड़ा था। वो तो कह रहा था कि मैं दिन भर कई लोगों को बैठाता हूँ, मुझे याद नहीं है कि कौन अभिजीत है कौन विवेक। अब उसने पुलिस से झूठ बोला था तो पहला शक पुलिस को उसी पर था। पुलिस तुरंत उसको ढूंढने में लग जाती है। नवीन भी उसे अपनी तरफ से तलाश रहा होता है। फिर रात तक आखिरकार पुलिस उसको पकड़ लेती है, जो कि पुलिस की मार के बाद सच बता ही देता है। उस रात अभिजीत पेट्रोल लेने के लिए मेरे ऑटो से गया था, पर इसके बाद वो झूठ कहता है कि मैंने अभिजीत और उसकी बीवी को बैठाया। फिर उसने पेट्रोल लिया और फिर मैंने उनको वापस छोड़ दिया। इस पर पॉल उससे गुस्से में कहता है कि चुपचाप सच बता दे, वरना ये डंडा इतनी जोर से पड़ेगा कि फिर तब तक वो सच बताने के लिए राजी हो जाता है। वो बताना शुरू करता है कि सर वो औरत मुझे न्यू ईयर के दिन मिली थी। उसने मुझे काफ़ी प्यार से बात की और चेन्नई घूमने के लिए बोला। मैं बहक गया था और मैंने उसे घुमाने के बहाने एकांत में ऑटो रोककर उसका फ़ायदा उठाना चाहा, पर वो अचानक से गायब हो गई और जब मैं वहाँ से भागने लगा तो वो फिर मेरे ऑटो में आकर बैठ गई थी। काफ़ी देर घुमाने के बाद मैंने उसे एक अपार्टमेंट के पास छोड़ दिया था, जिस दौरान उसने मुझे पैसे भी दिए। मेरा नंबर लेकर बोला कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। अब वो मुझे अच्छे पैसे देती थी, तो मैं जब भी वो कॉल करती थी उसे पिकअप करने के लिए पहुंच जाता था। वो अक्सर अपने घर से आईटी ऑफिस और उसे अपार्टमेंट में आती थी जहां मैंने उसको छोड़ा था। न्यू ईयर के दिन से अपार्टमेंट और ऑफिस असल में अभिजीत का ही था। सेल्वम आगे बताता है कि उसने मुझे कभी अपना नाम नहीं बताया, पर एक बार उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने एक बार में काम करने वाले सत्या के पास जाकर मुझे पैसे लेने को बोला। मैंने पैसे ले लिए, बाकी उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। सर रही बात उस रात की, तो उस रात उसने मुझे शाम 7 बजे बुलाया और अभिजीत की गाड़ी का पीछा करने के लिए बोला। फिर कुछ दूर आगे जाने पर उसने मुझे एक एटीएम के पास रुकने के लिए कहा और मुझे वहां इंतजार करने के लिए बोलकर वह चली गई। काफी देर के बाद वो आई और मुझे ऑटो वापस घुमाने के लिए बोला था, जिस दौरान अभिजीत ने हमें रोका। अब वो लेडी ऑलरेडी बैठी थी, फिर भी वो अभिजीत को बैठाने के लिए मान गई। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इस महिला ने अभिजीत की गाड़ी के फ्यूल पाइप को कट कर दिया था, जिस कारण उसका पेट्रोल खत्म हो गया था। फिलहाल अभिजीत ऑटो से पेट्रोल पंप गया और पेट्रोल लेने के बाद वापस उसने छोड़ने के लिए बोला, जिस दौरान वो महिला अभिजीत को ही देख रही थी। फिर अचानक उसने अभिजीत को उसके नाम से पुकारा और एक ही पल में वो शैतान बन गई। उसने अभिजीत का गला दबाकर उसे स्टेप कर दिया। अब ऑटो वाला आगे बताता है, इस दौरान मैंने अचानक से ब्रेक मारा और अभिजीत बाहर जाकर गिर गया। फिर वो महिला भी नीचे उतर गई और मैं तो मौका देखकर वहां से भाग गया। उसके बाद ही उसने अभिजीत को मारा होगा और तब से मैंने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया है। फिर उसने कभी नहीं मिला। फिलहाल पॉल सेल्वम के जरिए उस महिला का स्केच तैयार करवाता है, जिसके बाद यहाँ से सेल्वम को लेकर रंगा उस जगह पर जाता है जहाँ से वो उस महिला को पिकअप करता था। दरअसल ये जगह किसी का घर नहीं बल्कि कोठा है, जहाँ पर रंगा उस औरत का स्केच और अभिजीत की फोटो दिखाकर सभी से पूछता है कि क्या किसी ने इनको यहाँ कभी देखा है, पर सभी नाम ही जवाब देते हैं। अब इसके बाद बारी थी सत्या की, जिसे पुलिस पूछताछ के लिए पकड़ कर ले जाती है। कुछ देर के बाद पॉल नवीन को बुलाकर कहता है कि सत्या उस औरत के कांटेक्ट में था जब वो लड़कियों की दलाली करता था, पर शादी होने की वजह से उसने ये सब कुछ छोड़ दिया है। बाकी हमने सेल्वम से उस औरत का नंबर लेकर चेक किया तो इन 6 महीने में उसने ज्यादातर कॉल सेल्वम और अभिजीत को ही किए थे। तो सिचुएशन को देखते हुए भी हमारा ये मानना है कि हो सकता है अभिजीत उस लेडी का कस्टमर था, फिर दोनों के बीच सीरियस रिलेशनशिप शुरू हो गया हो और फिर किसी बात की वजह से मतभेद हो गया हो, जिस कारण उसने प्लानिंग करके अभिजीत की जान ले ली। अब क्योंकि गौरी ठीक होकर घर आ गई थी तो बस वही बची थी पूछताछ करने के लिए। अगले दिन पॉल गौरी से पूछताछ करने के लिए आता है, जो अभिजीत के अफेयर की बात सुनकर कहती है कि नहीं, अभिजीत ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
आप लोग इसको हैंडल करने में जल्दबाजी कर रहे हो। और इसलिए ये सब बोलकर वो फिर एक दिन जब गौरी शिल्पा के साथ घर का सामान लेने के लिए जाती है तो वहाँ सत्या उस पर नजर रखे हुए होता है और ये चीज वहाँ नवीन भी पहुंचकर देख लेता है। फिर वो पूरा दिन सत्या का पीछा करता है, जो कि बार में जाता है और वहाँ से अपना काम होने के बाद घर के लिए निकल जाता है। और इस दौरान नवीन उसके पीछे ही था। अब वो जब अपने घर के अंदर चला जाता है तो नवीन पॉल को फोन करके बताता है कि मैं सत्या के घर के पास हूँ, वो मेरी बहन का पीछा कर रहा था, आप जल्दी यहाँ पर आ जाइए, मुझे शक है कि वो जरूर कुछ प्लान कर रहा है। पॉल कहता है कि हाँ अपनी लोकेशन शेयर करो और फोन रखते ही नवीन देखता है कि जिस घर में सत्या घुसा था वहाँ से एक लेडी बाहर निकल आती है। अब नवीन उसका भी पीछा करने लगता है, जो कि कुछ दूर पर जाकर कुछ डॉग्स को खाना खिलाने लग जाती है। इसी दौरान अचानक से नवीन को वो लेडी देख लेती है और अपने कुत्तों को उसके पीछे छोड़ देती है, जिससे किसी तरह नवीन पीछा छुड़ाता है, लेकिन तभी वो लेडी उसे अचानक से पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके कुछ देर के बाद वो लेडी शिल्पा और गौरी के घर पहुंचकर उन पर हमला कर देती है। इधर जब नवीन को होश आता है तो वो सीधा अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर गार्ड को किसी ने मारकर बेहोश किया हुआ था। वो उसे जगाकर लाइट चालू करने के लिए बोलता है और खुद सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, जहाँ उसे शिल्पा मिलती है जिसके हाथ पर चोट लगी थी। शिल्पा बताती है कि वो लोग गौरी को लेकर चले गए हैं और अब तक लाइट भी आ चुकी थी। वो लेडी गौरी को लिफ्ट में लेकर चली जाती है। अब जल्दी से नवीन नीचे पहुंचता है और अपनी बहन को जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और इस तरह वो लेडी गौरी को अगवा करके ले जा चुकी थी। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और पॉल घायल नवीन से बताता है कि तुम्हारी बताई लोकेशन पर हम पहुंच तो गए थे, पर हमें सत्या नहीं मिला। वो उस घर में आग लगाकर जा चुका था और इस कारण हमें कोई सबूत भी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, हम गौरी को जल्दी ढूंढ लेंगे। अब पॉल सीसीटीवी कैमरे में चेक करता है तो उसे उस लेडी की फोटो मिल जाती है जिसका नाम मल्लिका होता है। फिर सत्या के साथ काम करने वाला एक लड़का बताता है कि मल्लिका ज्यादातर सत्या के साथ रहती थी। फिर पुलिस पता करती है तो मल्लिका भी धंधा करती है। उसे पॉल और बाकी पुलिस वाले हर जगह ढूंढते हैं क्योंकि उसे पिछले एक हफ्ते से किसी ने नहीं देखा था, पर जल्द ही पॉल उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलती। और उसे पकड़ने जाने के बाद नवीन से बताया जाता है तो नवीन तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो मल्लिका को देखकर कहता है कि सर जिसने गौरी को किडनैप किया है और जिसे मैंने देखा वो तो कोई और है। इस पर पॉल कहता है कि तुम अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाए होंगे। वो नवीन की बात को नहीं मानता और उसे जाने के लिए कह देता है, पर नवीन को गौरी की बहुत चिंता होती है जो ना जाने किस हाल में होगी। इसलिए नवीन सत्या के उसे जले हुए घर की तलाश करने के लिए चला जाता है। यहाँ पुलिस ने मल्लिका के मिल जाने से पहले पेपर में सैल्वम की बनाई हुई स्केच की फोटो निकलवाई थी, जिस कारण एक डॉक्टर फोन करके पॉल को बता देती है कि ये दोनों एक ही पर्सन हैं और ये मेरी पेशेंट है, इसका नाम रजनी है। वो बताती है कि असल में रजनी रिया नाम का एक डिसऑर्डर है जिसमें एक लड़की को मेंटली और फिजिकली लगता है कि वो लड़की है और यही प्रॉब्लम रजनी को भी है। उसे यहाँ मल्लिका लेकर आई थी। काउंसलिंग के बाद हमने उसे पूरी तरह से लड़की में ट्रांसफर करने का फैसला किया था और अब तो वह पूरी तरह से फीमेल में तब्दील हो चुकी है। यह जानकर पॉल नवीन को कॉल करके कहता है कि तुम सही कह रहे थे, इन सबके पीछे रजनी का हाथ है और सत्या ही रजनी है। इस पर नवीन बोलता है कि भी सच पता चल गया है और किस वक्त है मुझे उस जगह का पता भी चल गया है जहाँ से रजनी बिलोंग करती है। इसके बाद अगले दिन चेन्नई से दूर एक गाँव में थिएटर में नवीन जाता है और उसके मालिक से रजनी के बारे में पूछता है, जो बताना शुरू करता है कि सत्या असल में रजनी का बड़ा भाई था। उनके माँ बाप की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब से सत्या अपने भाई रजनी का ख्याल रख रहा था। वो एक मैकेनिक शॉप में काम करता था और जब उसे खाली टाइम मिलता तो दोनों यहाँ पर थिएटर में रजनीकांत सर की मूवी देखने आते थे। अब स्टोरी में आगे बढ़े तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक से रजनी को जैसा सजना सवरना अच्छा लगने लगा। इसके लिए सत्या ने उस रजनी को काफी मारा भी, पर फिर मैंने सत्या को समझाया कि समाज की वजह से तुम उसकी जिंदगी खराब मत करो, उसे जो करना है करने दो। सत्या ने फिर उसके बाद रजनी का ये रूप भी स्वीकार कर लिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। पर एक रात सत्या को उसकी दुकान के मालिक का फोन आया था। उसने सत्या को किसी की कार बनाने के लिए भेजा था। अब रजनी भी डर की वजह से उसके साथ चलने की जिद करने लगी, तो सत्या उसको लेकर चला गया। ये खराब गाड़ी थी अभिजीत की, जिसके साथ गौरी भी बैठी हुई थी। जिस दौरान सत्या गाड़ी को ठीक कर रहा था तभी रजनी की नजर गौरी पर पड़ती है और वो उसकी तारीफ करने लग जाती है। जिस दौरान गौरी ने देखा कि ये तो लड़की के भेष में लड़का है और गौरी ने उसे ये समझा कि ये मुझे छेड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने ये बात अभिजीत से बताई और इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर
अभिजीत की सत्या से लड़ाई हो गई, जिसे अभिजीत ने उस टाइम धक्का दिया और वह रोड पर आ रहे ट्रक के कारण सत्या की मौत हो गई। पुलिस स्टेशन में रजनी ने इसका विरोध भी किया और कुछ पुलिस वालों को मारा भी, जिस कारण पुलिस ने उसे लॉकअप में डाल दिया। और रात के वक्त एक पुलिस वाले ने रजनी के कपड़े उतारकर उसे मारने के साथ उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इस घटना ने रजनी को पूरी तरह से बदल दिया और वो गांव छोड़कर चेन्नई चली गई। फिर कुछ महीने बीतने के बाद जब वो लौटी तो उसने थिएटर के मालिक को बताया कि मैंने उन दोनों को देखा है, हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जाकर उसने ये सारा प्लान बनाया और अभिजीत की जान ली। इसमें मल्लिका ने भी उसका साथ दिया। रजनी ने अभी तक गौरी को जिंदा रखा था क्योंकि वो नवीन और गौरी दोनों को साथ में मारना चाहती थी। अब थिएटर मालिक कहता है कि तुम यहाँ पर जो जानने के लिए आए हो वो तुम्हें नहीं पता चलेगा। उस पर नवीन कहता है कि रजनी के लिए सत्या जितना जरूरी था उतना ही मेरी बहन गौरी मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अब आज भी रजनीकांत की मूवी यहाँ पर चलाई जानी थी, जिस कारण पब्लिक पागल हो रही थी। उसी में नवीन और रजनी के आंख एक दूसरे से मिल जाती हैं और जब नवीन रजनी का पीछा करते हुए उस खंडर जगह पर पहुंचता है जहां पर वह रजनी ने कमरे में गौरी को बांध कर रखा था। नवीन जैसे गौरी को देखता है वैसे ही रजनी उसके सर पर वार कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर वो दोनों को जिंदा ही साथ में जमीन में गाड़ने के लिए कब्र खोदने लग जाता है। तभी वहां पर अपनी टीम के साथ पॉल भी आ जाता है। रजनी इन सब पर भारी पड़ रही थी और सभी को बुरी तरह मार रही थी, जिस दौरान आखिरकार नवीन को होश आ जाता है और वो रजनी को काफी ज्यादा मारता है, यहाँ तक कि वो रजनी की जान लेने वाला होता है कि उसी टाइम गौरी रोक देती है और पॉल के साथ बाकी पुलिस वाले रजनी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। अब जो रजनी ने किया या जो अभिजीत ने किया वो दोनों ही गलत नहीं थे। जो बात नवीन समझता था वो रजनी के लिए जेल में रजनीकांत सर का एक पोस्टर भी भेजता है, जिसको देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उसका रजनी के लिए ये मैसेज भी था कि तुमने अपना हिसाब बराबर कर लिया तो अब हमारे पीछे मत आना, तो इसका कोई अंत नहीं होगा। जो बात रजनी भी समझ जाती है, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अभिजीत से भी पहले रजनी ने उस ऑफिसर को भी मारा था जिसने उसके साथ उस वक्त गलत किया था, यानी कि सच में उसका बदला पूरा हो गया था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।